Assalamualaikum and welcome to my new lecture. Okay, so the lecture name is Learning and Assessment. Learning and Assessment जो है वो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन का टॉपिक है एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन सब्जेक्ट. Okay, let's move how learning and assessment are interconnected and how they are impact to each other. Learning and assessment. So number one is assessment refers to all those activities undertaken by teachers and by their students in assessing themselves which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. ठीक है, ब्लैक एंड विलियम ने क्या बोला है कि असेसमेंट जो है ना वो एक एक्टिविटीज में आ जाती है, मतलब एक्टिविटीज जो भी टीचर्स करवाते हैं चाहे किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो वो जो है उसको हम असेसमेंट कहते हैं एक्टिविटीज को, और वो कौन करता है, वो टीचर्स करते हैं स्टूडेंट को असेस करने के लिए. ठीक है, पर स्टूडेंट्स खुद को असेस करने के लिए भी वो चीज करते हैं which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. ठीक है, जिस एक्टिविटीज में वो engage होता है ना उसमें जो है उनको information दी जाती है ताकि वो उनको feedback वगैरह दी जाती है, उनको assess किया जाता है. assessing में हम लोग क्या करते हैं, उनको information ही देते हैं. obviously teachers जो है students को information देंगे और उनको feedbacks वगैरह देंगे, इस तरह उनकी जो है वो learning होगी. As teachers we are principal agents of assessment, so we need to ensure the quality of classroom assessment practices and to use these practices in ways that the best support our students learning. ठीक है, और इसमें जो मेन एजेंट्स होते हैं असेसमेंट में वो कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्योंकि टीचर्स ही स्टूडेंट्स को असेस करते हैं. ठीक है, हाँ स्टूडेंट जो है वो खुद को भी करते हैं लेकिन उसके साथ टीचर्स भी उनको असेस करते हैं क्योंकि असेसमेंट का काम ही टीचर्स का होता है उनको इम्प्रूवमेंट लाना, उनकी जो है ना अपनी टीचिंग अप्रोचेस देखना, और वो जो है ना जब असेस करता है ना तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि क्लासरूम के अकॉर्डिंग जो है उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह जो है कौन सी अप्रोचेस अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो अप्लाई करनी चाहिए जो स्टूडेंट को लर्निंग में सपोर्ट करे. ठीक है, ओके असेसमेंट क्या होती है, एक कैलकुलेशन होती है, इवेल्युएशन होती है और जजमेंट होती है जिसमें से लर्निंग आउटकम मिलता है. ठीक है, अगर टीचर जो है वो असेस कर रहा है किसी को, मतलब वो कैलकुलेट कर रहा है उसको कि ये स्टूडेंट कितने पानी में है, ये स्टूडेंट कितने पानी में है. ठीक है, या उनकी एबिलिटी उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल पता चलती है कि ये इस स्टूडेंट की कौन सी प्रोफिशिएंसी लेवल है, कितना अंडरस्टैंड करता है, मतलब जज किया जाता है स्टूडेंट्स को. ठीक है, इवेल्युएट किया जाता है. आउटकम ऑफ द लर्निंग ऑब्जर्वेशन, और असेसमेंट में क्या होता है, आपकी लर्निंग जिस लर्निंग ऑब्जर्वेशन होती है ना, मतलब आप लोग कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं उसमें जो टीचर आपको ऑब्जर्व करता है ना उसका आउटकम होता है कि आपने कितनी लर्निंग की है, कितना आपको समझ आया है या क्या. असेसमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड्स इवेंट्स, टूल्स, प्रोसेस एंड डिसीजंस. ठीक है, असेसमेंट एक्टिविटीज में क्या आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, आपके टूल्स आ जाते हैं, प्रोसेसेस आ जाते हैं और आपकी डिसीजंस भी आ जाते हैं. 4 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट. क्लासरूम असेसमेंट के 4 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं ये वाले. ठीक है, इवेंट्स, टूल्स, प्रोसेस और डिसीजन. इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमें स्टूडेंट्स की एविडेंस को कलेक्ट करने में लगते हैं. मेकिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन और राइटिंग अ रिपोर्ट. ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें जो है वो एविडेंस मिलता है स्टूडेंट्स का. मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन. ठीक है, ऑब्वियसली रीडिंग कम्प्रीहेंशन है तो उसमें मल्टीपल चॉइस भी होंगे. एमसीक्यूज, ठीक है, आपको कोई पैसेज दिया जाता है फिर एमसीक्यूज दिए जाते हैं, तो इस तरह आपकी जो है ना वो लर्निंग की एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है या कितना कैच किया है आप लोगों ने. ठीक है, रीड अ पैसेज अलाउड एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स. और रीडिंग उसमें क्या करना है आपको, या फिर ऐसे बोला जाता है आप रीडिंग करें और मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या समझ आया. टीचर बोलता है, इस तरह भी टीचर क्या करता है, असिस्ट करता है. ये इंस्ट्रूमेंट यूज, ये इंस्ट्रूमेंट है सारे के टीचर असिस्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है. ठीक है, और रीड अ पैसेज ये तो एक बहुत अच्छा जो है, क्योंकि ये अच्छी पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं अगर जोर से ना पढूं तो मुझे कोई चीज याद नहीं होती बिल्कुल, भले मैं किस तरह भी करूं, चाहे वो कुरान पाक हो या फिर आपका जो रीडिंग होती है जैसे बुक्स वगैरह में होती है, कोई रिटेन नोट्स वगैरह होते हैं. ठीक है, ये बहुत अच्छी जो है ना टेक्निक है, आप लोग भी अप्लाई किया करें. कोई चीज याद ना हो उसको जोर से पढ़ा करें. ओके, असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस हैव ट्रेमेडियस
power in the lives of students, both in the ways students come to judge their own abilities and in the way they represent what is important to know and to be able to do। ठीक है, असेसमेंट टूल्स और प्रोसेसेस जो है ना वो बहुत अच्छा पार्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग का। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना स्टूडेंट को पता चलता है कि वो पढ़ क्या रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली जब टीचर आपको असेस करेगा तो उसमें अगर आप किसी चीज़ की मिस्टेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, क्योंकि टीचर गाइड करेगा। ठीक है, ऊपर से आपको ये भी टीचर बताएगा कि हाँ, अब टीचर क्या करेगा, वही चीज़ करवाएगा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, आपको वही चीज़ कराएगा। तो उससे आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको पढ़ना क्या चाहिए और आप पढ़ क्या रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो 3 डायमेंशन ऑफ असेसमेंट है। नंबर 1 इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, नंबर 2 इज असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग आप लोग नेम से ही जान लें कि लर्निंग के लिए हम असेस करें। ठीक है, वेयर स्टूडेंट्स आर इन देयर लर्निंग प्रोसेस, वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लर्निंग के प्रोसेस में होती है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ना, ऑब्वियसली हम लर्निंग को असेस कर रहे हैं ना, हम ये जान रहे हैं ना, तो हमें हम लर्निंग कैसे कर रहे हैं, तो वो हम लर्निंग के दौरान ही करेंगे, ताकि हम अगर कोई मिस्टेक वगैरह करें या टीचर्स की अप्रोचेस सही से अप्लाई नहीं हो रही तो वो अपनी अप्रोचेस वहीं पे ही चेंज कर लें, अपने मेथड्स वहीं पे ही चेंज करके, ताकि स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम्स के लिए कोई जो है ना परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये लर्निंग प्रोसेस में होता है और इसमें जो है हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं सीखनी चाहिए और हमारे लिए बेस्ट क्या है। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होती है इसमें हमारी। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाते हैं, रिफर्स टू असेसमेंट दैट हैपन आफ्टर लर्निंग एज अकर टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग हैज हैपन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपको लास्ट में बताती है, जब आप लोग सारा कुछ कर लेते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, मतलब लर्निंग हो गई, अब हम असेस करेंगे, लर्निंग की असेसमेंट करेंगे। ठीक है, वहां पे हम क्या कह रहे थे, लर्निंग के लिए असेस कर रहे थे खुद को, अब लर्निंग की असेसमेंट करेंगे और वो लास्ट पे ही हो जाएगी, क्योंकि लर्निंग पूरी हो जाएगी तो ही हम उसको असेस कर पाएंगे ना। तो ये बता रहा है कि आफ्टर होती है, हैपेंड आफ्टर लर्निंग हैज अकर्ड। और ये क्या बताती है कि लर्निंग आपने किस तरह की है, लर्निंग हैज हैपेंड, वेदर लर्निंग हैज हैपेंड। ठीक है, आपने लर्निंग किस तरह की है ये हमें वही बताता है लर्निंग का रिजल्ट। दे आर यूज टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग स्टेटस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम। ये आप यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट में आ जाती है। ठीक है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, क्योंकि ये आपको जो है ना आपका स्टेटस बताती है, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल बताती है कि आप किस लेवल पे हैं, आपका आपने मतलब क्या किया है। ग्रेड आएगा हमें तो हमें पता चलेगा ना, अगर ए ग्रेड आएगा मतलब हमारी अच्छी प्रोफिशिएंसी लेवल है, अगर सी ग्रेड आएगा तो हमें वहीं पे पता चल जाएगा कि हमने कितना कैच किया लर्निंग को। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, थर्ड डायमेंशन इज असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल्स। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, असेस कर रहे हैं लर्निंग, जैसे हम मतलब लर्निंग को जो है वो असेसमेंट की तरह ही यूज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं वो असेसमेंट की तरह ही कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग हो जाती है। इसमें आपकी पीर फीडबैक बडीज हो जाती है, फॉर्मल सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद को असेस खुद ही करते हैं, उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट खुद को खुद ही असेस कर रहा है तो वो ऑब्वियसली सेल्फ इवेल्युएशन हो जाती है या सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन पास्ट एंड फ्यूचर लर्निंग। इसमें स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है और वो पास्ट में क्या करके आया है। अब जाहिर बात है हमें जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी हो गई है। ठीक है, हमें टीचर ने गाइड कर लिया, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, हमें मिस्टेक्स भी पता चल गए, अब उनको रिवाइज भी तो करना है, उनको पढ़ना भी तो है, उनको सीखना भी तो है, प्रैक्टिकली उसको करना भी है। अब मैं अगर एग्जाम्स की तैयारी करूंगी तो ये मेरा मसला है, ना करूंगी तो भी मेरा मसला है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए क्या बनाना है मैं उस तरह उसकी तैयारी करूंगी। जो मैं तैयारी करूंगी ना एग्जाम्स की, खुद को असेस करूंगी, वो होती है असेसमेंट एज लर्निंग, प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए। और फाइनल जब हम एग्जाम्स देंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगी, जिसको हम सबमिटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है,
Purposes of assessment. Number one purpose is instructional purpose. This purpose will require teachers to use assessment tools in collecting data on students learning. ठीक है, ये पर्पस क्या होता है इंस्ट्रक्शनल, इसमें स्टूडेंट्स की डेटा कलेक्ट करनी होती है. ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेगा तो ही हमें पता चलेगा ना कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया. उनकी जो है डेटा हमें पता चल जाएगी. किस चीज की डेटा? अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. ठीक है, उनकी लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि इन्होंने अंडरस्टैंड कितना किया है और उनकी स्किल्स पता चल जाएंगी कि इनके अंदर कौन सी स्किल्स है. बेस्ड ऑन वेयर स्टूडेंट्स आर इन देयर लर्निंग प्रोसेस एज टीचर वी कैन प्लान एंड एडजस्ट आवर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, वी engage in this type of assessment all the time in our classroom. For example, every time we ask students if they have understood a point which we have presented, and when we observe students working in group. ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि इंस्ट्रक्शनल असेसमेंट मतलब इंस्ट्रक्शंस जब दी जाती है स्टूडेंट्स को और फिर उसका एविडेंस जब कलेक्ट करते हैं हम लोग, उसकी डेटा कलेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि टीचर जो है वो खुद को एडजस्ट कर पाए, अपनी इंस्ट्रक्शंस उस टाइप की दे. ठीक है, उस टाइप की इंस्ट्रक्शंस दे या उस टाइप का प्लान बनाए उनका, उस टाइप का कोर्स बनाए स्टूडेंट का, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट किस लेवल पे है. फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि ये जो है ना हम लोग क्लासरूम में डेली करते रहते हैं रेगुलरली. कैसे करते हैं? जैसे टीचर जो है वो बोलता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, वो बोलता है आप मुझे बताएं इस पॉइंट पे क्या कहा गया है या आप मुझे इस पॉइंट को डिस्क्राइब करें. ठीक है, तो वहीं पे ही अगर स्टूडेंट सही से नहीं बताएगा और फिर टीचर दोबारा बताएगा, इसमें क्या हो जाएगी? स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, स्टूडेंट की डेटा पता चल जाएगी कि ये कितना क्लास में एक्टिव है. हाँ, और दूसरी चीज क्या है, अगर स्टूडेंट बोलेगा मुझे ये चीज समझ नहीं आई और मेजोरिटी में वो चीज आ गई, तो टीचर को पता चलेगा कि उसको किस तरह का प्लान देना चाहिए, स्टूडेंट्स की वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं है. ठीक है. Student centered diagnostic assessment refers to the process of identifying individual students strengths and weakness. Diagnostic assessment जो है वो assessment का type है और placement assessment और diagnostic assessment दोनों में student centered होता है, दोनों में students involve होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में स्टूडेंट्स की जो है ना एक एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखी जाती है. ठीक है, और प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या देखा जाता है? उनको ग्रुप को देखा जाता है, उनकी लेवल को देखा जाता है कि इनको जो है ना किस लेवल पे पुट किया जाए. अगर ये इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो वहां पे पुट किया जाए. वो कहाँ से होगा? जब हम उसको असिस करेंगे, असिस करने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इनकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है या इनकी जो है ना किस लेवल की किस ग्रुप के हैं, ताकि हम उसमें भेजें इनको. ठीक है, उसमें हमें क्या पता चल जाएगा? सिमिलर स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग नीड्स एंड प्रोफिशिएंसी लेवल, यही हमें इसमें जो है पता चल जाएंगे प्लेसमेंट टेस्ट में. Both assessment for placement and diagnostic purpose involve identifying students' need in order to support their learning. ठीक है, दोनों में जो है स्टूडेंट्स की नीड फाइंड आउट की जाती है. डायग्नोस्टिक में भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, ठीक है, कि उनकी वीकनेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें भी स्टूडेंट्स की नीड्स पता चल जाती है. और जो प्लेसमेंट टेस्ट है कि स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, उसमें भी हमें स्टूडेंट्स की नीड्स पता चलती है कि स्टूडेंट्स को नीड किस चीज की है, उसी लेवल पे उसी ग्रुप में हम उनको भेजेंगे. Administrative is the grading is the process of summarizing students' achievement using a numerical like 78 और ordinally ABC scale. ठीक है, ग्रेडिंग क्या होती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव का पर्पस बता रहा है असेसमेंट में. एडमिनिस्ट्रेटिव का पर्पस क्या होता है कि वहां पे हमें ग्रेडिंग दी जाती है, सारे कोर्स को, सारे एग्जाम्स को, सारी हमारी जो भी लर्निंग होती है ना उसको समराइज करके उसको ग्रेड दिया जाता है, या तो उस कोर्स में न्यूमेरिकली या तो अल्फाबेट ऑर्डिनली में दिया जाता है कि आपका ए ग्रेड आया, आपका बी ग्रेड आया है. ठीक है, उससे क्या होता है? ग्रेडिंग हैपेंस एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली ग्रेडिंग तो हमें फाइनल में ही मिलेगी ना, आप बीच में तो हमें नहीं बताएंगे कि आप ए ग्रेड आए, क्योंकि उन्होंने असेस ही नहीं किया. फाइनल एग्जाम्स में ही हमारे जो है रिजल्ट आता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट होके जो है ना मिलता है हमारी परफॉर्मेंस, और ये हमेशा एंड पे ही होती है, इंस्ट्रक्शंस के एंड पे होती है. दिस पर्पज इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ठीक है, ये मैं आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी समेटिव असेसमेंट क्या है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों सेम ही हैं. समेटिव असेसमेंट को ही हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, जिस जो हम लास्ट पे जाके करते हैं. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव का भी लास्ट पे ही होता है सारा कुछ, ग्रेडिंग वगैरह का काम. The purpose of our assessment influence the frequency and timing of our assessment. ठीक है,
फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग जो है ना हम असेसमेंट की किस में चेक करते हैं, असेसमेंट इवेंट्स में चेक करते हैं, जो मैं पिछले आप लोगों को बता के आई हूँ। जो क्लासरूम की प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, प्रोसेस आ जाता है और डिस्कशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग जो है असेसमेंट की वो इंक्लूड होती है, वो बहुत मैटर करती है आपकी क्लासरूम में। ठीक है, कि आप किस फ्रीक्वेंसी से पढ़ा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से जो है असिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और टाइमिंग बाउंड हमेशा हर चीज का होना चाहिए, अदरवाइज कुछ चीजें आगे रह जाती हैं। द मेथड्स वी यूज इज कॉल्ड असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल्स को क्या कहा जाता है, जो मेथड्स टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए, उसको असेसमेंट टूल्स कहा जाता है। ठीक है, वो भी आपकी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में मैटर करते हैं कि स्टूडेंट को किस मेथड से समझ आ रहा है, किस मेथड से उसको असिस्ट किया जाए। ठीक है, एंड हाउ एन असेसमेंट इज कैरिड आउट, और असेसमेंट कैरिड आउट कैसे की जा रही है उसको हम असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं। ऑब्वियसली प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासरूम में, क्योंकि जो है ना सारी चीज़ें उसी पे ही डिपेंड करती है कि हम असिस किस वे से कर रहे हैं, वे ऑफ असेसमेंट। ठीक है, उसको हम असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हाई क्वालिटी असेसमेंट क्या होती है, जो मतलब एक अच्छी असेसमेंट कैसे दी जाती है, उनके कुछ जो है ना यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट में क्या होता है, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग करिकुलम इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एंड असेसमेंट टेस्ट। इन ऑर्डर टू अचीव अलाइनमेंट वी नीड टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स। ठीक है, हाई क्वालिटी असेसमेंट का सबसे फर्स्ट जो है ना वो ये है कि आपको अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना चाहिए, कि आपने जो मेथड उठाया है इससे आप अपने स्टूडेंट को असिस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अप्रोप्रिएट मेथड आपको चूज करना चाहिए, ताकि आपको जो गोल्स में आपको जो आउटकम्स मिले ना वो बिल्कुल इजी है, रिफ्लेक्ट द रिप्रेजेंट क्लियर एंड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आपका मेथड सही होगा ना तो आपको आउटकम भी सही मिलेगा। उसके बाद क्या है, वैलिडिटी। ऑब्वियसली आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन जो है, हाई क्वालिटी असेसमेंट प्रोसेस, इट मींस दैट हाई क्वालिटी असेसमेंट process is a sound, trustworthy and lesson based on the assessment result, gathering, interpreting and using of the information। ठीक है, आप जो असेसमेंट यूज कर रहे हैं वो वैलिड है भी या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी वैलिड होगी नहीं, मतलब आपका मेथड ही गलत है, मेथड गलत है तो मतलब आपको आउटकम बिल्कुल गलत ही मिलने वाला है। आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके असेसमेंट में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये है कि आपकी जो है ना असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के साथ मैच होनी चाहिए, रिलायबिलिटी का ये मतलब है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो है मैथ्स का सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो असेसमेंट है वो रिलेटेड नहीं है, और आपने उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहे हैं या आप किसी और के साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर आपको आउटकम बिल्कुल गलत मिलेगा। अगर रिलायबल होगा टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, या ये तो चले एक ब्रॉड लेवल पे मैंने बता दिया, हम छोटे से लेवल पे अगर आपकी इंग्लिश की असेसमेंट हो रही है, ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी सबमिटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट की टॉपिक पे जो है आपको असेस किया जा रहा है। अब आपके अगर जो टॉपिक्स है, मतलब आपकी जो असेसमेंट है वो अगर इन दोनों टॉपिक के साथ रिलेटेड होगी तो ही आपको जो है ना स्टूडेंट का आउटकम अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे दूसरी इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो फिर एक अलग चीज़ हो जाएगी बिल्कुल, जो है ना आपको आउटकम भी अलग ही मिलेगा। ठीक है, जाहिर बात है जो आपने स्टूडेंट को पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ही आपको असेस करना है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ाई उसको आप असेस क्यों कर रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ, एग्जाम्स में क्या होते हैं, वो रिलायबल अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं होते तो स्टूडेंट्स उसको आंसर ही नहीं करते। पढ़ाया एक चीज जाती है, क्वेश्चंस दूसरे दिए जाते हैं, तो आप असेस कैसे करेंगे जो चीज आपने पढ़ाई नहीं है, जो चीज आपने कही नहीं है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, और ऐसे होता भी है एग्जाम्स में। तो इस तरह होता है, काइंडली अगर कोई टीचर ये लेक्चर सुने ना तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना किया करे। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़े सीएसएस ऑफिसर्स नहीं है। ठीक है, अगर होते भी तो उनकी भी एक अपनी अपनी लिमिट होती है हर चीज की। ठीक है, नंबर फिफ्थ क्या आ जाता है, फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग किया जाए। ऐसे ना हो कि आप 10 लोगों को जो है वो गाइडलाइंस दे रहे हैं और 5 लोगों को नहीं दे रहे, और 80-15 को ही कर रहे हैं, तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो 10 लोगों का ही अच्छा मिलेगा, 5 लोगों का नहीं मिलेगा। तो फेयरनेस लाजमी है। आप आपको गाइडलाइंस हर एक इंडिविजुअल को देनी चाहिए।
ठीक है, उसके बाद उनको असेस किया जाए। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी की कुछ थी। अब आ जाती है असेसमेंट और इवेल्युएशन में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज असेसमेंट जो है हम स्टूडेंट्स को असेस करते हैं। ठीक है, छोटी लेवल पे असेस करते हैं, जैसे छोटे छोटे मैंने आप लोगों को बता दिया, हमने कोई एक्टिविटी दे दी स्टूडेंट्स को, कोई टॉपिक बता दिया है, सबसे सिंपल टीचर टॉपिक पढ़ा के उसी वक्त बोलता है आप मुझे ये पॉइंट बताएं, ये सिंपल छोटी लेवल पे हमने असेस किया। इवेल्युएशन क्या आ जाती है, ब्रॉड लेवल पे आ जाती है, हमसे सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पे असेसमेंट में छोटी छोटी टेस्ट आ जाती हैं, इवेल्युएशन में क्या आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, हमारे बड़े फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं जो हमने पूरा 1 साल पढ़ा होता है, 6 मंथ पढ़ा होता है, उनके सारे एग्जाम्स। तो ये ब्रॉडर लेवल पे आ जाती है। दूसरा असेसमेंट का क्या है कि असेसमेंट जो है ना वो टीचर लेता है, और इवेल्युएशन जो है वो भी टीचर ही लेता है, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है। असेसमेंट हमारी क्लास टेस्ट होती है, वो समझे, उसमें टीचर हमें जज करता है, लेकिन इवेल्युएशन में हमें जो है वो हायर लेवल पे जज किया जाता है, हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज करते हैं, स्कोरिंग वगैरह होती है। ठीक है, इस असेसमेंट में जो है मतलब असेसमेंट में जो है वो स्कोरिंग नहीं होती, उसमें जस्ट आपको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इवेल्युएशन में आपको स्कोरिंग होती है। और असेसमेंट जो है ना आपकी वो परमानेंट नहीं होती, स्कोरिंग परमानेंट एकेडमिक रिजल्ट नहीं होता, वो जस्ट आपको असेस करने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए की जाती है। लेकिन इवेल्युएशन जो है ना आपका परमानेंट रिजल्ट होता है, और उसमें आप कोई चेंजिंग वगैरह नहीं ला सकते। ठीक है, और ये फाइनल में ही होता है, हमेशा प्रोडक्ट ही है, इवेल्युएशन जो है ना आपकी प्रोडक्ट है, और असेसमेंट क्या है, आपकी आपकी प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सो आई होप सो बेसिक नॉलेज जो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो भी कमेंट में बताएं, और जो पॉइंट क्लियर नहीं हुई या जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो वगैरह, लेक्चर वगैरह, तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।